हाय किड्स, कैसे हो आप सब। आज हम जाने वाले हैं एक ट्रेजर हंट के लिए। क्या आप लोगों को ट्रेजर हंट खेलना पसंद है? लास्ट टाइम आपने कब खेला था? अपने जवाब दीजिए कमेंट्स में। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। वह एक गर्मी की दोपहर थी और सूरज ने मैपलवुड अपार्टमेंट्स के खेल के मैदान पर लंबी छाया डाली थी। 8 बच्चे ईथन, मिया, नोवा, एम्मा, लूकस, एवा, लियाम और सोफिया अपनी अगली खेल के लिए एक गड्ढा खोद रहे थे। जब वे एक साथ काम कर रहे थे तो उनकी हंसी और बातचीत से वातावरण गूंज उठा, जिसकी गूंज पूरे पार्क में फैली हुई थी। जब बच्चे गड्ढा खोद रहे थे तो अचानक नोआ का शवल किसी जोरदार चीज से टकराया। अरे, मुझे लगता है मैंने कुछ पाया है, उसने उत्साह से कहा। उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गई थी। बाकी सभी बच्चे लूकस को छोड़कर नोआ की तरफ दौड़े और गहराई से खोदने लगे और उन्होंने आखिरकार एक कठोर चट्टान को खोज निकाला जो रेत के नीचे गहराई में दबा हुआ था। दूसरी ओर लूकस चुपचाप गहराई से खोद रहा था क्योंकि उसे लगा कि रेत के नीचे कुछ लकड़ी की चीज़ है। अकेले लंबे समय तक खोदने के बाद उसने एक लकड़ी का डिब्बा पाया जो मिट्टी से ढका हुआ था और उसका ताला जंग से भर गया था। उत्साहित होकर लूकस ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया। हे, आओ, मैंने कुछ पाया है। सभी लूकस की तरफ दौड़े और डिब्बा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कांपते हाथों से लूकस ने एक भारी पत्थर से ताला तोड़ा और डिब्बा खोल दिया। अंदर उन्होंने एक पुराना फटा हुआ मैप पाया। कागज पुराना होने के कारण पीला हो गया था और स्याही धुंधली हो गई थी, लेकिन वे अभी भी अपने अपार्टमेंट परिसर और आसपास के बगीचे के क्षेत्र का चित्र देख सकते थे। मैप के नीचे सुंदर हैंडराइटिंग में कुछ बात लिखी हुई थी। जानते हो क्या थी? उसमें लिखा था, खजाने को खोजने के लिए रास्ते का पालन करें। बच्चों की आंखें उत्साह से चमक उठी। एक खजाने का मैप? सोफिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उत्साह को रोकने की कोशिश भी की। हमें इसे फॉलो करना चाहिए। उत्साहित होकर वे सभी इकट्ठे हुए और उसे ध्यान से देखने लगे। मैप मौसम के कारण पुराना और फटा हुआ था, लेकिन इसमें पास के जंगल क्षेत्र के माध्यम से एक घुमावदार रास्ता दिखाया गया था जो एक रहस्यमय एक्स पर जाकर समाप्त होता था, जहां खजाना छिपा हुआ बताया गया था। उत्साह से धड़कते दिलों के साथ बच्चों ने एक महान ट्रेजर हंट पर जाने का फैसला किया। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे, लेकिन सोफिया थोड़ी चिंतित दिख रही थी। मिया ने इसे देखा और सोफिया से इसके बारे में पूछा। अब सोफिया ने सबको बताया कि उसे अकेले जंगल में जाने में थोड़ा इनसिक्योर सा लग रहा था। लूकस ने तुरंत एक आइडिया दिया कि किसी के भी मम्मी पापा या सिक्योरिटी गार्ड को साथ में लेकर जाएं। सभी ने सहमति दी और वे अपने मम्मी पापा के साथ खजाने के मैप के बारे में बात करने के लिए अपने अपने घर चले गए। लियाम के पिता और एवा की माँ ही दो थे जो बच्चों के साथ इस एडवेंचरस यात्रा पर जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने बच्चों को अपार्टमेंट के किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की मदद लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया। मैप, रस्सी और कुछ अन्य ट्रैकिंग की ज़रूरी चीज़ों के साथ 8 छोटे बच्चे, एक सिक्योरिटी गार्ड, एवा की माँ और लियाम के पिता जंगल में निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कुछ मनमोहक प्राणी मिले। रंग बिरंगी तितलियाँ, पेड़ों से खेलती हुई शरारती गिलहरी और एक दोस्ताना कुत्ता जो उन्हें दिशा दिखा रहा था। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, उन्होंने साहस और बुद्धिमानी से अपनी परीक्षा ली।
उन्होंने एक चौड़ी बहती हुई नदी को देखा जो उनके रास्ते को ब्लॉक कर रही थी। बिना रुके उन्होंने मजबूत लकड़ियों की तलाश की, केवल सीधे और सबसे मजबूत टुकड़ों को चुना। उन्हें बेलों का उपयोग बांधने वाली सामग्री के रूप में किया। उन्हें एक पैटर्न में वीव किया ताकि लकड़ियां मजबूती से बंधी रहे। एथन की बारीकी से देखने की क्षमता ने उन्हें संरचना को सुरक्षित बनाने में मदद की, जबकि मिया और सोफिया ने और बेलें और छोटे छोटे शाखाएं इकट्ठा की। एवा की माँ ने अपने गांठ के ज्ञान से दूसरों को सुरक्षित गांठ बांधने के तरीके सिखाए, जिससे उनका क्रिएशन स्ट्रांग बने। लगभग 1 घंटे के काम के बाद एक बोट तैयार हो गई जो उनकी वजन को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत थी, जिससे वे सुरक्षित रूप से नीचे बहते पानी को पार कर सकते थे। रास्ते में आगे उन्होंने एंशिएंट स्टोन्स की एक श्रृंखला देखी जिसमें क्रिप्टिक रिडल्स लिखी हुई थी। पहली पहेली में लिखा था, मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कानों के सुनता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित होता हूँ। मैं क्या हूँ? पहेली पर विचार करते हुए बच्चों ने आसपास के जंगल का निरीक्षण किया और पेड़ों की सरसराहट और शाखाओं के झूलने को देखा। प्रेरित होकर सोफिया ने तुरंत कहा, यह प्रतिध्वनि है, यानी कि एको। इसे एक क्लू के रूप में पहचानने के बाद उन्होंने जोर जोर से बोलना शुरू किया, जंगल में उस स्थान को खोजने के लिए जहां वे अपनी एको सुन सकें। वे सभी एको स्पॉट खोजने के लिए एक साहसिक यात्रा पर निकले, उत्साही सोफिया के नेतृत्व में। जब सोफिया एक खड़ी ढलान से गिर गई तो उसके पैर में चोट लग गई। उसके दोस्त मदद करने के लिए दौड़े। शांत एम्मा को अपनी दादी की कहानियों के बारे में याद आया, जिसमें इलाज करने वाले पौधों के बारे में बताया गया था, और उसने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड की मदद से हीलर की कृपा यानी हीलर्स ग्रेस की पत्तियां ढूंढी। उसने एक लेप बनाकर सोफिया को लगाया, जिससे उसे दर्द में राहत मिली। रास्ते में लियाम के पिता के मार्गदर्शन से बच्चों ने जंगल के बारे में आकर्षक रहस्यों की खोज की। कुछ पौधों के हीलिंग गुण, विदेशी पक्षियों के घोंसले बनाने की आदतें और प्रकृति की सुंदरता को प्रिजर्व करने का महत्व, ये सभी जानकारियां प्राप्त की। अंत में कई मोड़ों और घुमावों के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जो मैप पर एक्स के साथ चिन्हित था। कांपते हाथों से उन्होंने नरम मिट्टी में खोदना शुरू किया और इंट्रिकेट कार्विंग से सजी एक वुडन चेस्ट निकाली। सांस रोके हुए उन्होंने ढक्कन उठाया और उनके सामने के दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पता है उन्होंने क्या देखा था? चमकते हुए गहने, चमचमाते सोने के सिक्के और प्राचीन कलाकृतियों का खजाना। लेकिन जैसे ही वे अपना खजाना लेने के लिए आगे बढ़े, उन्होंने पीछे से सरसराहट की आवाज़ सुनी। मुड़कर देखा तो उन्होंने एक चमकीला तोता देखा जो एक शाखा पर बैठा था। उसकी सुनहरी आंखें चमक रही थी। अपने हरे पंखों को फैलाते हुए वह बच्चों के पास जाकर धीरे से उतरा। शाबाश साहसी लोग, उसने चहचहाते हुए कहा। बच्चों ने आश्चर्य से हाँफते हुए देखा। उनकी आंखें चौड़ी हो गई थी। तोते ने कहा, आपने साहस और चतुराई से मैप का पालन किया है, आपने बाधाओं को पार किया, एक साथ काम किया और लंबे समय से छिपे हुए खजाने की खोज की है। आपका डिटर्मिनेशन और टीम वर्क कमेंडेबल है। बच्चों ने गर्व से मुस्कुराया। उनके दिल खुशी से भर गए। तोते ने अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, याद रखें, सबसे बड़ा खजाना सिर्फ सोना और गहने नहीं है, बल्कि वे यादें और दोस्ती है जो आपने रास्ते में बनाई है।
और प्रकृति की दुनिया के लिए आपका प्यार और सम्मान है। इसके साथ उसने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया, बच्चों को प्रेरित और उनके अद्भुत साहसिक कार्य के लिए आभारी छोड़ दिया। और उन शब्दों के साथ बच्चों ने महसूस किया कि सबसे बड़ा खजाना यात्रा खुद था। जो यादें उन्होंने बनाई थी, जो सबक उन्होंने सीखे थे और स्थायी दोस्ती जो जीवन भर रहेगी। और जैसे ही वे घर की ओर लौटे, वे जानते थे कि उनका साहसिक कार्य कई और आने वाले रोमांचों की शुरुआत थी। जहाँ तक उनके द्वारा खोजे गए खजाने की बात है, बच्चों ने इसे भलाई के लिए उपयोग करने की गंभीर शपथ ली। उन्होंने पास के गांव में ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए एक हिस्सा दान करने का फैसला किया। सोने के सिक्कों का उपयोग उन प्रोजेक्ट्स को फंड देने के लिए किया जिससे उनके कम्युनिटी को लाभ होगा। गहने को सावधानी से संरक्षित किया गया था, धन के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि उनके इनक्रेडिबल एडवेंचर और रास्ते में सीखे गए वैल्यूएबल लेसन्स की याद दिलाने के रूप में। अब आप बताइए कि अगर आपको भी ऐसा ही एक खजाना मिलेगा तो आप क्या करेंगे? अपने जवाब कमेंट्स में दीजिए। जल्द ही एक और कहानी के साथ मिलते हैं। अंटिल देन, बाय बाय।